Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market is so much fucking volatile at the same time frame. मार्केट में एक भी रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिला है. इट्स अ 8th कैंडल जो कि डेली टाइम फ्रेम में ग्रीन कन्वर्ट हो रही है. सो दिस इज वेरी स्केरी. एट द सेम टाइम फ्रेम मार्केट में एक रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट है जो कि मैं पिछले 5 दिन से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, लेकिन मार्केट पंप करे जा रहा है और मेरे मुंह पर रैपट बजाया जा रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे आप ट्रेड कैसे कर सकते हो? तो अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट इज फॉर्मिंग सम न्यूअर हायर हाइज फॉर्मेशन. ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आके देखोगे तो मार्केट में आपको दिखेगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे तो है, बट एट द सेम टाइम फ्रेम इट इज फॉर्मिंग सम हायर हाइज कंडीशन. ठीक है, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिस इज द डिमांड एरिया फॉर यू. ठीक है, जो कि 88,400 500 का एरिया आपके लिए डिमांड है. रेजिस्टेंस की बात करोगे तो रेजिस्टेंस ये ब्रेकआउट हो चुका है. ठीक है, तो पॉसिबल सिनेरियोज ऑफ ट्रेड सिंपल है. ठीक है, या तो आप डिमांड एरिया से बाई करने की कोशिश करो या तो आप वेट करो कि डिमांड एरिया का ट्रैप हो जाए. जब से डिमांड एरिया का ट्रैप होगा तो लॉन्ग साइड ट्रेड ले लेना. टारगेट लगा 90,000. ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सिंपल ट्रेड है मार्केट में कि भाई जब तक डिमांड एरिया पे मार्केट आता है वहाँ से पंप हो जाता है. डिमांड एरिया पे आता है मार्केट पंप हो जाता है. डंपिंग कब होगी? ठीक है, पहला सिचुएशन की पहला डिमांड टूटना चाहिए. ठीक है, दूसरा सिचुएशन की मार्केट का मेजर एरिया टूटना चाहिए. जब तक ये दोनों में से कोई नहीं टूटेंगे, दोनों टूटेंगे नहीं जब तक डंपिंग नहीं आएगी, पहली बात. ठीक है, इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना. ठीक है, तो अभी ट्रेड लेना बहुत सिंपल है. कैसे करना है? डिमांड एरिया पे आता है लॉन्ग साइड ट्रेड लो बिना सोचे समझे, क्योंकि फालतू का मार्केट डिमांड एरिया से पंप हो जा रहा है बिना किसी नॉनसेंस तरीके से. ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको वेट करना है. डिमांड एरिया पे मार्केट आता है, यहाँ पे ट्रैप करता है, थोड़े से पैटर्न बनाता है, लॉन्ग साइड ट्रेड ले लो. ठीक है, अगर आपको शॉर्ट साइड ट्रेड लेना है तो आपको हाईली रिकमेंड करूंगा तो पहले वेट करो कि डिमांड एरिया टूटे, रिट्रेसमेंट हो, फिर मार्केट नीचे आए, अपना मेजर एरिया तोड़े, मेजर एरिया का टूटने के बाद रिट्रेसमेंट हो तो शॉर्ट करो, तब मजा आएगा. अदरवाइज नहीं. अदरवाइज तो वही है, ट्रैप कर जाना है, छोटा छोटा मोमेंटम मिल रहा है और कुछ नहीं आपको, है ना. तो ध्यान रखना है, इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है. डॉजी की अगर बात करोगे तो डॉजी डेली टाइम फ्रेम पे एकदम फटा पड़ा है, एकदम मस्त, एकदम डंपिंग पंपिंग ही पंपिंग है. अब अगर आप इसमें चले जाओ वीकली टाइम फ्रेम पे, रेजिस्टेंस ढूंढो. इसकी रेजिस्टेंस कहाँ पे पड़ी है? रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही रेजिस्टेंस साइज का वो जो की है ब्रेक हो चुका है. फिलहाल डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्रेक हो चुका है. पॉसिबल सिनेरियोज ऑफ सारे. लिक्विडिटी हंटिंग की बात करोगे तो अगर लिक्विडिटी हंटिंग करने जाएगा तो ये जाएगा 0.448088 के आसपास की तरफ. ठीक है, अब यहाँ पे आप ट्रेड कैसे ले सकते हो? यहाँ पे ट्रेड लेने का सिंपल लॉजिक है. 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आओ, इसमें भी आप ढूंढो डिमांड एरिया. जब डिमांड एरिया पे आ जाए बाइंग करो. ठीक है, डिमांड एरिया क्या है? आप इसके लिए क्या बनेगा? ये लेवल अब यहाँ तक आएगा ही नहीं है. ठीक है, यही इसकी प्रॉब्लम है. ठीक है, क्योंकि डिमांड एरिया पे आता है नहीं, ये उससे पहले ही पंप हो जाता है. तो कोशिश करना कि डिमांड एरिया पे आए तो फिर बाइंग कर लेना, अदरवाइज तो आपकी मर्जी है, कहीं से बाई कर लो. ठीक है, इथेरियम की अगर बात करोगे तो इथेरियम कोशिश तो कर रहा है बहुत ज़्यादा पंप करने की, लेकिन इसको बहुत स्ट्रगल कर रहा है ये पंप करने के लिए. नेक्स्ट टारगेट इथेरियम का नियर अबाउट 3500 के आसपास होना चाहिए, बट इथेरियम पंपिंग ही नहीं कर पा रहा है यार. व्हाट्स द प्रॉब्लम विथ इथेरियम? आई डोंट नो. ठीक है, इथेरियम में पंपिंग नहीं हो पा रही है. ठीक है, तो इथेरियम को इग्नोर मारो. इससे बढ़िया है कि आप सोलाना देखो. सोलाना में एक अच्छी खासी पंपिंग है, प्रॉपर पंपिंग है. सोलाना इज ट्राइंग टू गो फॉर अ न्यू अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो कि नियर अबाउट 241 के आसपास का है. 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सोलाना देखो. 15 मिनट टाइम फ्रेम में सोलाना इज ब्रेकिंग आउट अगेन द कंसोलिडेशन एरिया. लेट इट देखो इसको कि क्या ये ब्रेकआउट होल्ड कर पाता है क्या. अगर होल्ड कर पाएगा तो ठीक है, अगर नहीं होल्ड कर पाएगा तो नीचे आ जाएगा, फिर से डिमांड एरिया तक आ जाएगा. ठीक है, तो केयरफुल रहना. ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो. ये पूरा रेंज है सालाना का और इस पूरे रेंज में ही मार्केट घूम रहा है. ठीक है, अभी रेंज का ब्रेकआउट है, रिट्रेसमेंट पे लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बट केयरफुल. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड. ठीक है, तो गोल्ड क्या कर रहा है? गोल्ड में अच्छी खासी डंपिंग है. सर कल रात को भी यही चीज़ बताई गई थी आपको कि भाई देखो गोल्ड में अच्छी खासी डंपिंग है. इट विल ट्राई टू हंट दिस लिक्विडिटी. अब डेली टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर होने की चांसेस इसमें 110% की इंक्रीज हो रही है. ठीक है, अब 4 आवर टाइम फ्रेम अगर कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग होता है तो रिट्रेसमेंट पे बाद शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मस्त बनेगी. ठीक है, क्योंकि मार्केट यही करने की कोशिश करेगा. 15 मिनट टाइम फ्रेम में कल रात को भी यही चीज़ आपको बताई गई थी कि अगर आपको लॉन्ग साइड ट्रेड करना है तो इस साइज के ऊपर होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर नहीं होगी होल्डिंग तो नहीं करेंगे आप लॉन्ग साइड ट्रेड. ठीक है, अभी आपको मैं साफ साफ बता देता हूँ. 4 आवर टाइम फ्रेम कैंडल क्लोजिंग का वेट करो. अगर कैंडल नीचे क्लोज होती है, इस बॉटम के नीचे क्लोज होती है, तो इसका सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगा. उसके बाद ये अगर रिट्रेसमेंट करता है तो फिर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास मस्त बनेगा. ठीक है, तो गोल्ड में तो मस्त है, चीता है गोल्ड इज ट्राइंग टू गो फॉर दिस एरियाज जो कि है नियर अबाउट 2546 के आसपास. एंड कंटिन्यूस अगर डंपिंग हुई तो इट कैन गो टू नियर अबाउट 2470 के आसपास, 72 के आसपास जाने की कोशिश करेगा. एंड आज केयरफुल रहना, क्योंकि आज क्यों केयरफुल रहने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आज CPI डेटा है.
ठीक है, तो इट कैन बी पॉजिटिव फॉर द गोल्ड। ठीक है, अब पॉजिटिव हो सकता है ये। तो इवनिंग में 6:30 के बाद मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत तगड़ी आ सकती है, तो केयरफुल रहिएगा। गोल्ड अभी डंप कर रहा है, सीपीआई डेटा के बाद पंपिंग भी हो सकती है, बी केयरफुल। इसीलिए बोल रहा हूँ 4 घंटे की कैंडल क्लोजिंग पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखना। अगर ये कैंडल क्लोजिंग नीचे नहीं होगी तो पॉसिबल सिनेरियो ऑफ रिवर्सल भी यहाँ से हो सकता है गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड ने सारी लिक्विडिटी हंट कर ली। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहीं से होगा, लेकिन अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर अभी तक हुआ नहीं मार्केट में। ठीक है, सो बी केयरफुल, नॉट दैट कि सीरियस बेसिस पे हमको शॉर्ट ही करना है, नहीं। यहाँ से लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि मार्केट में एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट हो चुका है। ठीक है, मार्केट प्रॉपर अपने डिमांड पे है, अब डिमांड तोड़ ही नहीं पाएगा तो क्या होगा, इधर से लॉन्ग साइड ट्रेड या अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो ध्यान रखना, ओवरऑल मार्केट का कंडीशन इज बुलिश। ठीक है, गोल्ड अभी भी बुलिश है, नॉट दैट बैड। ठीक है, बट केयरफुल होना, क्योंकि यहाँ से रिट्रेसमेंट भी और ज़्यादा नीचे भी हो सकता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, एंड मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में। बाय बाय।